राधे राधे श्री हरिदास। इस बार अक्षय तृतीया पे आप लड्डू गोपाल के सामने किया गया ये खीर का एक उपाय आपके घर में यदि कोई बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, यदि आप परेशान हैं, कोई बच्चा है पढ़ाई नहीं करता है, वो हर दम आपकी बात नहीं मानता है, तो यदि आप एक खीर का उपाय लड्डू गोपाल के सामने कर लेते हैं तो देखेंगे आपके बच्चे का मन पढ़ने में लगेगा, आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, आप जैसे चाहेंगे वो बच्चा वो काम करेगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार अक्षय तृतीया जो है 22 अप्रैल को पड़ रही है, बैसाख मास के महीने में पड़ती है और अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बार शनिवार को पड़ रही है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है क्षय न होना, मतलब यानी कि हमारे ज़िंदगी का किसी भी प्रकार का कोई क्षय न होना, कोई हानि न होना। जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उनका श्रृंगार करता है, लड्डू गोपाल उनके ऊपर उनकी कृपा बनाए रखते हैं। तो देखिए भक्तों, अक्सर हमने देखा है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो हमारी बात कभी नहीं मानते हैं। अक्सर देखेंगे आजकल के ज़माने के बच्चों का सिर्फ काम होता है टीवी देखना। अगर वो थोड़ा सा भी खाली समय है, मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे टीवी देखना है, या तो फिर क्या करते हैं वो, अगर आप पढ़ने के लिए बोले तो उनका पढ़ने में नहीं मन लगता है, पढ़ना भी उनके लिए बहुत बोरिंग है। कभी कभी आप इतना डांटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। अब ऐसे में ये समझ में आता है कि यार हम करें क्या। माँ बाप भी आजकल के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति लड्डू गोपाल की सेवा करता है उसके घर में उसके बच्चे भी उसकी बात मानते हैं। जैसे कन्हैया हमारी बात मानते हैं, हमारे ठाकुर जी, वैसे हमारे घर के बच्चे भी हमारी बात अपने आप ही मानने लगते हैं। तो देखिए, ये हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनका श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, कितना सुंदर मनमोहक श्रृंगार हुआ है इनका। तो देखिए, होता क्या है कि यदि आप लड्डू गोपाल जी के सामने अक्षय तृतीया के दिन, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी व्यक्ति उपाय करता है वो सच में दोस्तों बहुत ही कारगर होता है। जैसे देखिए, खीर है, ठीक है, ये खीर है। आपको करना क्या है, वो जो मैं उपाय बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आपको खीर बनाना है, सफ़ेद खीर बनाना है, और इस खीर को आपको लड्डू गोपाल को सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को आपको खिलाना है। खिलाने के बाद लड्डू गोपाल के सामने आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और जाप करते समय आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। यानी कि आप चाहते हो कि हे प्रभु, मेरा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरी बात नहीं मानता है, हमेशा चीखता है, चिल्लाता है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब ये खीर उसको खिलाऊं तो वो बालक मेरी बात माने, उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार हो, माँ बाप का सम्मान करे। ऐसी भावना के साथ आपको इस खीर को क्या करना है, जब आप मंत्र को तुलसी की माला से उच्चारण करना है। जब आप मंत्रों का उच्चारण कर लें उसके बाद आपको इस खीर को ले जाना है, उस बालक को खिलाना है जो बालक आपकी बात नहीं मानता है। यानी कि जो खीर है आप प्रसाद के तौर पे तो खा सकते हैं, लेकिन आपने इस खीर को अभिमंत्रित किया है, तो इस वजह से जिसके लिए आपने अभिमंत्रित किया है ये खीर आपको उसी को खिलाना है। ध्यान रखिएगा, आप किसी और को नहीं खिलाइए, क्योंकि आपने उसी के व्यक्ति के लिए आपने किया है, तो आपको इस खीर को अपने बालक को खिलाना है इसी भावना के साथ कि हे प्रभु, जो बालक मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, ऐसी भावना के साथ आपको ये खीर उस बालक को खिला देना है। जैसे ही आप इस बालक को खिलाते हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बालक में परिवर्तन हो जाएगा। वो धीरे 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 आपकी बात मानने लगेगा, उसके अंदर अच्छे संस्कार आने लगेंगे।
जो इतना हाइपर एक्टिव होता है, एग्रेसिव होता है, वो देखेंगे कि वो कैसे अपने आप ही वो बालक वो चीज़ें अपने आप को वो कंट्रोल कर लेता है। तो ये चीज़ें आप यदि लड्डू गोपाल के सामने ये उपाय करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ना, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, बहुत ही लाभकारी संयोग बन रहा है। तो उस दिन आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में हमारा बच्चा, हमारा बालक ही परेशान है, तो हमारे धन दौलत भी किसी काम के नहीं आते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारा परिवार सही रहना। यदि हमारा परिवार सही है, तब फिर वो धन दौलत भी काम में आता है। तो ये उपाय आप लड्डू गोपाल जी के सामने ज़रूर करिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगते हैं, इनका श्रृंगार कैसे हुआ है, और लड्डू गोपाल से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।